तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन को एक डिटेल कंप्लेंट भेजी है। इस कंप्लेंट में टीएमसी ने भवानीपुर कंस्टिट्यूएंसी के रिटर्निंग ऑफिसर सुरजीत रॉय को तुरंत हटाने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि उनका कॉन्डक्ट न्यूट्रल नहीं है और इलेक्शन प्रोसेस की फेयरनेस पर सवाल उठ रहे हैं। टीएमसी ने अपनी चिट्ठी में यह भी दावा किया है कि सुरजीत रॉय बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के घनिष्ठ माने जाते हैं। इसी वजह से उनकी इम्पार्शियलिटी पर शक जताया गया है। भवानीपुर एक बहुत ही हाई प्रोफाइल और सेंसिटिव सीट है, क्योंकि यह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी दोनों ही चुनाव लड़ रहे हैं। इसी वजह से यह पर फ्री और फेयर इलेक्शन और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि तुरंत सुरजीत रॉय को हटाकर एक न्यूट्रल और इम्पार्शियल ऑफिसर अपॉइंट किया जाए, ताकि वोटर्स का भरोसा बना रहे और इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल ना उठे। फिलहाल इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस मामले पर कोई ऑफिशियल रिस्पांस सामने नहीं आया है। वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक साथ कई महत्वपूर्ण पदों से इस्तीफा दे दिया है। नवान्न स्रोतों के मुताबिक ममता बनर्जी ने 20 से अधिक सरकारी बोर्ड्स, कमिटीज और काउंसिल्स के पद छोड़ दिए हैं। इस फैसले की जानकारी संबंधित विभागों को चिट्ठी के माध्यम से दे दी गई है और उन्हें तुरंत इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। जिन महत्वपूर्ण पदों से उन्होंने इस्तीफा दिया है, उनमें शामिल है वेस्ट बंगाल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मुख्य पदवी, स्टेट पब्लिक पॉलिसी और प्लानिंग बोर्ड की चेयरपर्सन की जिम्मेदारी और वेस्ट बंगाल स्किल डेवलपमेंट मिशन का नेतृत्व। इसके अलावा पर्यावरण, वन, स्वास्थ्य और अल्पसंख्यक विभाग से जुड़ी कई कमेटीज और बोर्ड से भी उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर किसी अन्य बोर्ड या कमेटी में भी उनका नाम है तो वह से भी उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार किया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम कानूनी मजबूरी के तहत नहीं, बल्कि चुनाव के दौरान ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए लिया गया है। चुनाव के पहले इस तरह का फैसला एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश भी देता है। एलपीजी कंज्यूमर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसका सीधा असर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों पर पड़ेगा। नए रूल्स के मुताबिक अब उज्ज्वला योजना के यूजर्स को 14.2 kg एलपीजी सिलेंडर्स के लिए अगला रिफिल बुक करने से पहले 45 दिन का इंतजार करना होगा। पहले ये समय सिर्फ 25 दिन था, इसीलिए ये बदलाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि 5 kg सिलेंडर के लिए पुराना रूल ही लागू रहेगा, जहां 16 दिन के बाद बुकिंग की जा सकती है। वही नॉन उज्ज्वला यूजर्स के लिए भी नियम बदल गए हैं। डबल सिलेंडर्स वालों को 35 दिन और सिंगल सिलेंडर्स वालों को 25 दिन का गैप रखना होगा। सरकारी सोर्स के मुताबिक ये फैसला एलपीजी सप्लाई को बेटर मैनेज करने और बढ़ती डिमांड को कंट्रोल करने के लिए लिया गया है, लेकिन इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है।